स्कूलें सरकारी बनी हुई हैं, अब प्राइमरी स्कूल कभी लगती नहीं हैं, कभी कायदे से खुलती नहीं हैं। जब तक एजुकेशन पर जोर नहीं होगा तब तक देश सुधरेगा नहीं। कभी टाइम से टाइम चलती नहीं हैं। तो हम तो गवर्नमेंट को कहेंगे कि गवर्नमेंट पढ़ाई पर ध्यान दे, कायदे से एजुकेशन पर जोर दे, टीचर कायदे से रखे और ये देखे कि टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से टीचिंग की मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, इसलिए एजुकेशन हमारे देश में ठीक से चल नहीं रहा है। अभी मैं रीवा जिले के अधीनस्थ नई गढ़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम गढ़वा रामदेव सेन में हूँ। सबसे पहले आप जो स्क्रीनों पर देख रहे हैं ये कोई स्क्रीन साधारण सी स्क्रीन नहीं है, दैनिक जागरण की स्क्रीन है, जो कि इस पर साफ लिखा है यानी 6 दशक इसमें लिखा है 6 दशक पूर्व प्रोफेसर पुण्यात्मा सिंह ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रीवा का नाम किया था रोशन। मैं बात करूं, ये जो नाम है यह नाम उस वक्त जन्म लिया था जिस वक्त ये पूरा देश गुलाम हुआ करता था। यानी उस अगर सन की बात करूं, आज का ही दिन यानी 20 जनवरी यानी 1938 का जन्म था, जिन्होंने उस जमाने में जब लोग अपने अधिकार की बात नहीं जाना करते थे, लगभग केवल मानसिक में पूरी तरह से केवल गुलामी ही गुलामी दिखती थी, जहां अपने अधिकार के लिए किसी भी जगह कोई अपना आवाज़ नहीं उठा सकते थे, उस वक्त लगभग जिन्होंने लगभग पूरे रीवा नहीं पूरे विंध में एक अपना जो परचम लहराया था, तो शायद वो चेहरा उस वक्त शायद छपा ना रहा होगा या शायद हम सब जान ना पाए होंगे, लेकिन आज लगभग छिप नहीं रहा है, आज शायद पूरे विंध में एक परचम लहरा रहा है। ऐसे सर का मैं विंध प्रेस टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू सर, जिस तरीके से लगभग मैं पूरी तरह से आपको बहुत बारीकी से जानता हूं, लेकिन लगभग अधिकांश दर्शक ऐसे हैं कि जो बड़ी बारीकी से नहीं जानते हैं, तो सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुण्यात्मा सिंह है। तो सर ये प्रोफेसर सर भूल गए। प्रोफेसर तो ये टाइटल है, नाम तो पुण्यात्मा है एक्चुअली। अच्छा। पुण्यात्मा सिंह प्रोफेसर तो ये है कि हम थे प्रोफेसर, तो इसलिए प्रोफेसर लगा हुआ है। सर मैंने लगभग कुछ क्या होता है कि जब कहीं जानकारियां नहीं होती हैं तो शायद कुछ अज्ञानता की वजह से बहुत सारी उसका वैल्यूएशन नहीं हो पाता है। एक 25 दिसंबर 2022 की दैनिक जागरण में एक बहुत अच्छा टाइटल आता है, जिसमें से काफ़ी चीज़ें रीवा की माटी के प्रताप के रूप में आपको देखा गया, और 6 दशक पूर्व आपका लगभग IIT में शायद ऐसा कुछ चयन या इंटर ऐसा कुछ दिखाया गया। तो सर उसके बारे में सर क्या इसका सत्यता है? सत्यता तो वही है जो है वो सही है कि हमने पहले अपनी एजुकेशन शुरू की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने MSc किया 1962 में। उसके बाद मैं IIT खड़गपुर में चला गया PhD करने जी। और वहाँ PhD किया 68 में जी। उसके बाद हम विदेश चले गए। तो कौन सी कंट्री सर? हम गए थे यहाँ से एक्चुअली यूरोप। अच्छा। यूरोप कल्चरल प्रोग्राम में, यूरोप कल्चरल प्रोग्राम जो था उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था और उसमें मैं गया था। तो ये बात है 1970 की। 1970 में मैं यूरोप गया, वहाँ मैं 75 तक रहा जी। और वहाँ हमने DSc डिग्री किया। IIT वो हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस से हमने DSc डिग्री ले ली जी। अवार्ड हो गई थी हमको। उसके बाद मैं आया तो IIT खड़गपुर में हमने सर्विस लिया। लौट के आया तो IIT खड़गपुर में हमने सर्विस ज्वाइन किया। वहाँ से PhD किया था, उसके बाद आके वहीं सर्विस ज्वाइन किया। वहाँ 3 साल रहे। 3 साल बाद हम प्रोफेसर होके IIT कानपुर चले गए और वहाँ IIT कानपुर में हम रहे 2001 तक। 2001 में वहाँ से रिटायर हो गए जी। सर कई चीज़ें हैं, लगभग मैं भी मनन कर रहा था, सुन रहा था, ये लगभग आपका 86वां जन्मदिन है। हाँ, 86वां जन्मदिन। और तो उसमें जानना चाहूँगा ये पहला ही जन्मदिन मनाया गया इस रूप में या फिर 86वां मनाया ही गया है? ये इस रूप में तो ये पहला मनाया गया है। हाँ, 86वां हम एक्चुअली हम लोग जन्मदिन ज़रा कम ही मनाते हैं उस ज़माने वाले लोग तो ऐसे तो नहीं मनाते हैं, ये इसी बार मनाया गया ये। तो चलिए, लगभग शिक्षा के स्तर पर जिन्होंने लगभग पूरी उम्र गुजारी हो और लगभग पहला जन्मदिन ऐसा कोई इतिहास का होगा कि 86वां जन्मदिन पहला जन्मदिन होता है, और DOB जैसी उपलब्धियां जो लगभग पूरे देश में 1000 की संख्या में इनकी संस्थाएं हैं, इसके बावजूद भी लगभग इन्होंने बड़ी उपलब्धियां दी हैं रीवा जिले में, लगभग गढ़वा रामदेव सिंह में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ विंध्य प्रेस टीवी की तरफ से। सर इसके अलावा लगभग अगर कहें 86 वर्ष आपका उम्र गुजर जाता है, लेकिन इसके बाद में काफ़ी बच्चों को आपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लोगों को अपने जैसा बनाया भी होगा। तो सर आज के युवाओं को
अगर मैं चाहूँ लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से आज की युवा किस स्तर से जा करके, चलिए हमने कोई खास उपलब्धि थोड़े की है, हमने तो पढ़ाई की कायदे से, तो पढ़ाई पर जोर देना है। पढ़ाई पर जोर ये देना है कि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है। हमारी गवर्नमेंटें पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हैं जी। स्कूलें सरकारी बनी हुई हैं, अब प्राइमरी स्कूल कभी लगती नहीं हैं, कभी कायदे से खुलती नहीं हैं, कभी टाइम से टाइम चलती नहीं हैं। तो हम तो गवर्नमेंट को कहेंगे कि गवर्नमेंट पढ़ाई पर ध्यान दे, कायदे से एजुकेशन पर जोर दे, टीचर कायदे से रखे और ये देखे कि टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से टीचिंग की मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, इसलिए एजुकेशन हमारे देश में ठीक से चल नहीं रहा है। कहते हैं सर कि जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, जो मजदूरी करता है तभी मजदूरों की भावनाओं को समझ पाता है। तो ऐसे तो होता है सर कि नेताओं के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं, तो शायद ये भी बड़ा कारण हो सकता है। नहीं, यही भी कारण है। और दूसरे अगर पढ़ें या ना पढ़ें, मान ली नेताओं के बच्चे, बड़े बड़े धनियों के बच्चे विदेश में चले जाते हैं, तो क्या अपने देश के एजुकेशन को सुधारना नहीं चाहिए? हमारे नेता इसके लिए नहीं हैं। नेताओं का ये बहुत बड़ा काम है कि वो हमारे देश में एजुकेशन पर बहुत जोर दें। जब तक एजुकेशन पर जोर नहीं होगा तब तक देश सुधरेगा नहीं। सर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, काफ़ी लोग आपको भी सुन रहे थे। कुछ लोग कहना था कि जो आज 2023 में शुरू हुआ, शायद अगर कुछ वर्ष अगर पहले हो जाता तो शायद आज के दिन जो ये जन्मदिन मनाया जा रहा है तो शायद और बेहतर तरीके से होता और पहले से होता। तो सर ऐसा विलंबता क्यों हो गई? विलंबता ये होती है कि इन चीज़ों का पता नहीं लगता ना। ये तो हम 2000 एक्चुअली जब से मैं अपना रिटायरमेंट लिया तब से मैं सोच रहा था कि एजुकेशन यहाँ हम स्कूल खोलें, लेकिन हमको ऐसी संस्था कोई मिली नहीं। हमें पता ही नहीं था कि ऐसी संस्था है जिसको हम अगर ज़मीन दे दें तो ये संस्था खोल देगा। अच्छा, तो हमें पता नहीं था, हमारी अज्ञानता की वजह से। हमको जब पता लगा कि डीएवी ऐसा सिस्टम है कि अगर हम इसको ज़मीन दे दें तो ये स्कूल खोलेगा और चलाएगा जिम्मेदारी से। सर कितनी ज़मीन देना पड़ा है? 5 एकड़ दिया है। 5 एकड़? हाँ, 5 एकड़ दिया। अभी और देना पड़ सकता है, उतने में ही हो जाएगा? हाँ, हो सकता है कि आगे देना, अगर ज़रूरत होगी उनको तो हम देते जाएंगे। अच्छा, हाँ। सर शिक्षा के अलावा सर कोई और गांव के लिए उपलब्धियां देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में, या फिर अभी फिलहाल इतना ही? हमको लगता है कि गांव के लिए सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन। पहली तो एजुकेशन है जी, और दूसरे ये है कि सबको मेहनत करना है, गांव वालों को मेहनत करना है और ये देखना है कि उनके बच्चों की पढ़ाई हो। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और डीएवी की उपलब्धता और 86वां जन्मदिन और पहला जन्मदिन, जिन्होंने लगभग पूरी उम्र लगभग आईआईटी जैसे अनुसंधानों में लगभग पूरी तरह से गुजारी हो, लगभग कई देशों के अनुभव, और इसके बाद में ये पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में एक बड़ी बात शिक्षा व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, तो शायद ये भी कारण साफ तौर पर बताया गया। क्योंकि शायद जिस तरीके से आपने पुनः आप देख रहे हैं जो स्क्रीनों पर दैनिक जागरण की स्क्रीन, तो पूरी तरह से जैसा बताया विलक्षण के धनी, यानी पूरी तरीके से मैं बात कहूँ कि आखिर राज जो चल रहा है राजनीतिक लोगों का, आखिर क्यों शिक्षा स्तर लगातार बिगड़ती जा रही, उन्होंने भी एक कारण बताया। चलिए, इन तस्वीरों को लेकर के और डीएवी जैसा जो उपलब्धियाँ हैं पूरे बिंद के लिए, इसको लेकर क्या सोचते हैं और सर के लिए स्पेशली आपको क्या अच्छा लगा है वो भी आप बताइएगा। चलिए, साथ देख रहे टीवी, मैं आरजे सवाल। जय हिंद।